हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको फाइलम मोलस्का पढ़ा रहे हैं, जिसमें क्या पाइला की स्टडी हो रही है। आउटर मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइला, जिसे क्या कहते हैं, एप्पल स्नेल भी कहते हैं। इसका किंगडम की बात हो तो एनिमेलिया, फाइलम मोलस्का, क्लास गैस्ट्रोपोडा। इसकी फैमिली होती है पैलिडिया, जीनस पाइला, और स्पेसीज की बात की जाए तो ग्लूबोसा होती है। ठीक है बच्चों, अगर हम इसकी आपकी बात करें, सबसे पहले हम इसकी हैबिटेट को बता दें। पाइला के हैबिटेट की अगर बात करें तो क्या होती है, पाइला जो होता है फ्रेश वाटर में पोन्ड और पोल्स या फिर एक्वेटिक जहां प्लांट होते हैं उनके पास पाए जाते हैं। पाइला के माउथ की साइड ही क्या होते हैं, जिधर इसका माउथ होता है उधर इसके फुट प्रेजेंट होते हैं। अगर पूछा जाए ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके जिधर मुंह होता है उधर उसके पैर होते हैं, तो क्या होता है ये पाइला। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए कि पाइला में ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्रेजेंट होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर्स होती हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर्स की बनी हुई, और इसमें बाइलेटरल ये सिमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल मतलब अगर इसकी बॉडी को कट किया जाए तो 2 इक्वल पार्ट्स में बॉडी डिवाइड हो जाती है। ये क्या होता है, एम्फीबियस नेचर का होता है। एम्फीबियस नेचर कहा जाए कि ये प्लांट्स में मतलब लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। इसकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, प्ल्यूमोरी सेक पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका जो बॉडी की जो है किस किस में डिवाइड है, हेड में, फुट में, विस्टल मास में या फिर मेंटल में। इसमें एक्सोस्केलेटन देखने को मिलता है। एक्सोस्केलेटन की बात की जैसे ह्यूमन में एंडोस्केलेटन होता है, मतलब हड्डी अंदर प्रेजेंट होती है, ऐसे ही इसमें क्या है, स्नेल में बॉडी तो सॉफ्ट होती है, बोन्स नहीं होते। लेकिन कैलकेरियस की अगर बात की जाए तो क्या है, ये आउटर जो स्ट्रक्चर है वो कैलकेरियस का बना होता है। तो एक्सो हो गया, बाहर हो गया इसमें ये चीज। तो ये क्या है, एक्सोस्केलेटन होता है, इसमें देखने को मिलता है। अगर पाइला में लोकोमोशन की बात की जाए तो ये बहुत स्लोली चलता है, 1 मिनट में सिर्फ 5 सेंटीमीटर चल पाता है ये। ठीक है, जब ड्राई कंडीशन होती है उसमें क्या करता है, ये अपनी स्लिम जो लाइक स्लाइम एक मतलब सिक्रेशन करता है, एक लार जैसा सिक्रेशन करता है। जब ड्राई ड्राई कंडीशन में तो अपनी मतलब अंदर से ही, बॉडी से ही एक ऐसा तरल पदार्थ का सिक्रेशन करता है, जिससे क्या करता है, मोस्ट अपनी बॉडी को मॉइस्चराइजर और उसको चिपचिपा बना देता है। ठीक है, रेस्पिरेशन किसके, गिल्स और सेंटिनेडियम द्वारा होता है इसमें। ये अगर बात की जाए इंडिया के नॉर्थ रीजन में सबसे अधिक पाए जाते हैं, और ये रेनी सीजन में सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। हमारे आसपास भी ये नॉर्मल है, देखने को मिलते हैं। तो हमने आपको पाइला की हैबिटेट के बारे में बताया। हैबिटेट बताना इसलिए जरूरी है, पहले आपको पता चले कि पाइला है क्या, कहाँ रहता है, कैसा इसका बॉडी कैसी होती है, कि ट्रिप्लोप्लास्टिक है। सिगमेंटेशन की बात की जाए तो कैसी सिमेट्री पाई जाए, इसमें सिमेट्री की बात की जाए तो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। एम्फीबियस नेचर का होता है ये। और अगर बात की जाए इसकी क्या होता है, इसमें एक्सोस्केलेटन होता है। यही हमने आपको दिखाने के लिए, जैसे इसका स्ट्रक्चर देखिएगा पाइला का, तो ये क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, इसका आउटर दिखाया गया है, जो सेल होता है ये क्या है, बॉडी वॉल। इस पे क्या पाए जाते हैं, चक्र पाए जाते हैं। ऊपर ये राउंडेड शेप्ड जो होते हैं ये क्या होते हैं, अपेक्स होते हैं। ये पेरिस्टोमियम होता है। पेरिस्टोमियम अगर बात की जाए तो ये सबसे बाहरी का जो ये माउथ से नियर का पार्ट को जो टच करके है, ये पेरिस्टोमियम होता है। ओपरकुलम क्या है, जहाँ पे माउथ ओपन होता है। मतलब अगर ये स्नेल एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है तो इसमें साइड्स में एक माउथ, एक बड़ी सी कैविटी होती है, एक होल होता है, जिसको ओपरकुलम कहते हैं। ठीक है, तो स्नेल की शेल की ही बात की रही है, तो इसकी ये क्या होता है, स्नेल की आउटर बॉडी पर प्रेजेंट होता है। यह पूरी बॉडी को कवर करके रखता है सेल ही, क्योंकि क्या है, बॉडी इसमें सेफ रहती है, क्योंकि वे सॉफ्ट होते हैं, उन्हें इसके द्वारा ही प्रोटेक्शन प्राप्त होता है। ये उसके ऊपर होता है, और ये येलो या ब्राउन कलर का होता है। और इस अगर सेल में बात की जाए तो इसके कितने साइकिल होते हैं इसमें, या कितने वूल होते हैं, 6 से 6.5 होते हैं इसमें। और सेल में माइक्रो जो ये आपके सर्कल होते हैं, माइक्रो सर्कल होते हैं, ये इनको अपेक्स कहते हैं, ऊपर होते हैं। और इसमें अगर बात की जाए तो इस पे क्या होते हैं, लाइंस प्रेजेंट होती हैं, और इसके किनारों को पेरिस्टोमियम कहते हैं। पेरिस्टोमियम जैसे लिखा हुआ है कहते हैं। तो अगर हमने आपको इसके सेल के बारे में अच्छे से बताया, इसके बाद हम इसके बात करेंगे बॉडी डिवीजन। देखो बच्चों, अगर पाइला के बॉडी डिवीजन की बात की जाए तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हेड, फुट और विसरल मास। और चौथा कौन सा होता है, मेंटल होता है।
ठीक है, तो हम आपको सबसे पहले लेके चलते हैं हेड पे। हेड की बात की जाए तो माउथ में 2 पेयर क्या होते हैं, सेंसिटिव, और 1 पेयर आईज होती है। मतलब जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं 2 पेयर तो वो पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, और 1 पेयर उसमें आईज प्रेजेंट होती है। जो आपके 2 पेयर ये सेंसर्स होते हैं या फिर सेंसिटिव ये होती हैं, ये क्या होते हैं, एंटीनास जैसे कह दिया जाता है। तो 2 पेयर होते हैं, 1 पेयर स्मॉल, और जिसको क्या कहते हैं लेबियर पल्प, और जो बड़े वाले होते हैं वो 1 पेयर बड़े वाले पाए जाते हैं। मतलब 2 टेंटिकल्स होंगे, सेंसरी ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, तो 1 पेयर स्मॉल और 1 पेयर लॉन्ग, ठीक है। और इसमें अगर बात की जाए, ये हेड के एंटीना पे प्रेजेंट होते हैं। सेकंड पेयर स्पर्शक जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, स्नोथ के पोस्टेरियर हेड की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक स्पर्शक जो होता है, ये सेंसिटिव जो आपकी बॉडी कह दिया जाए या एंटीनास कह दिया जाए के आधार से एक स्मॉल नेत्रवृत्त होता है। अगर उसके बाद हम बात करें बॉडी, दूसरा पार्ट क्या है, फुट में। अगर फुट की बात की जाए तो ये क्या है, ये हेड के नीचे होता है और ट्रेंगुलर होता है और मस्कुलर भी होता है। फुट का अधर तल जो होता है वो ब्रॉड होता है, चपटा और चीकना होता है, इसे सेल कहते हैं। यह रेंगने में हेल्प करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये नीचे से ऐसे चलता है। ये ओनली जब भी ये अगर फूड भी खाता है, फूड के लिए बाहर निकलता है अपने सेल से, तो ओनली अपना माउथ और पैर वाला पोर्शन बाहर निकालता है, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, रेंगने में हेल्प करते हैं। फूट जो होते हैं इसके पैर, और ये क्या करते हैं, ये ओपरकुलम होता है वहां से बाहर निकलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का कार्य करते हैं, सुकुड़ कर। ये क्या करता है, सेल के माउथ को क्लोज कर देता है। ओपरकुलम जो होता है इसकी बॉडी पे, वो सेल के माउथ होता है, उसको बंद कर देता है। देखिए बच्चों, जब इनका एक ऐसा सीजन चलता है जिसमें ये सरवाइव नहीं कर सकते, तो ये कई महीने तक अपने उसी सेल में, जो मैंने बता रही थी, उस सेल में ये बंद रहते हैं। और वहीं पे क्या होता है, ये इसको ऊपर से बंद कर देता है, ओपरकुलम सेल के माउथ को क्लोज कर देता है। और जो इसके पैर होते हैं, पाइला का लोकोमोशन ऑर्गन है, और फुट के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, पेडल ग्लैंड्स सेल्स होती हैं। इन लोकोमोशन के टाइम पे क्या होती हैं, एक टाइप के सिक्रेशन करती हैं, स्लेम का सिक्रेशन करती हैं, और ये क्या करती हैं, उन्हें चिपचिपा बना देती हैं, ठीक है। हेड और फुट मिलकर हेड फुट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि दोनों बताया है मैंने, जहां उसका हेड होगा वहीं पे उसके फुट भी होते हैं। इसमें विसरल मास की बात की जाए तो यह है पाइला की बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट होता है, जो विसरल मास होता है, और जिसमें क्या होता है, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं विसरल मास में। रेस्पिरेटरी, न्यूट्रिशन ऑर्गन्स, ये सारे इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं विसरल मास में, ठीक है। अगर फिर इसके बाद आता है आपका मेंटल की बात की जाए तो यह सॉफ्ट बॉडी होती है, सेल के नीचे सॉफ्ट कवर होती है, जिसे मेंटल या पैलियम कहते हैं। विसरल मास के ऊपर एक सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग जो होती है स्किन होती है, जिसे मेंटल कहते हैं। जैसे ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, मैंने इसमें बताया था कि ये ऊपर से की ब्रॉड होता है, और ये फिर पीछे से क्या हो जाएगा, ये इसके फुट होते हैं, उसमें दिखाया गया है, ये आगे से और ये फिर पीछे से, और जहां पे इसका माउथ है वहीं पे इसके लोकोमोटर, ये इसके फुट भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने बताया कि इसका हेड है, इसे सेल है जो कवर करके रखा है, उधर से निकला हुआ दिखाई दे रहा है, ओपरकुलम है ये जहां जब ये अट जाएगा तो क्या हो जाएगा, जहां इसका माउथ ओपन हो रहा है वो ढक जाता है, ठीक है। इसकी आईज है, ये साइड में जो मैंने बताया था कि किस पे अटैच होती हैं इसके, जो इसके 2 पेयर टेंटिकल्स निकले हुए हैं, ठीक है। 2 पेयर टेंटिकल्स है, फर्स्ट टेंटिकल स्मॉल होते हैं, सेकंड ये बड़े होते हैं, ठीक है ना। सामने में इसका माउथ प्रेजेंट होता है, राइट साइफोन्स प्रेजेंट है। ये हम आपके इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझा रहे हैं। माउथ है, उसके पीछे का फुट तक का ये पोर्शन आपको दिखाया गया है। अगर मेंटल कैविटी और पैलियल कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो ये जो मेंटल कैविटी और पैलियम कॉम्प्लेक्स होता है, मेंटल कैविटी में पाए जाने वाले ऑर्गन्स के पैलियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मतलब जो मेंटल कैविटी में पाए जाने वाले ऑर्गन को क्या कहते हैं, पैलियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये टिनेडियम, ओस्फेरिडियम और हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड, रेक्टम और जो आपका वृक होता है, ऑर्गन्स आदि हैं। विस्कोटल हम्प जो विसरल है, विस्कोटल या विसरल हम्प और मेंटल के बीच में एक कैविटी बन जाती है, जिसे मेंटल कैविटी कहते हैं। जब विसरल मेंटल कैविटी की अगर बात की जाए क्या होती है, जब विसरल हम्प और मेंटल के बीच में एक कैविटी बनती है, जिसे मेंटल कैविटी कहते हैं। मेंटल कैविटी में
पंख जैसे गिल्स होते हैं, गिल्स बने होते हैं, जिसे रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन का कार्य करते हैं। तो अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की बात की जाए, ये आपकी आज कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहले इसके हमने हैबिटेट हैबिटेट बताया, कहाँ मिलता है, कैसा है, कितना लोकोमोशन करता है, 1 मिनट में सिर्फ 5 सेंटीमीटर ये चल पाता है। उसके बाद हमने बॉडी डिवीजन बताया कि ये 4 पार्ट में डिवाइज है, हेड में, फूड में, फुट में, विसरल मास में और फिर मेंटल में। उसके बाद फिर हमने हेड के बारे में बताया कि हेड होता है, उसमें 2 पेयर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, आईज प्रेजेंट होती हैं। 2 पेयर टेंटिकल्स में 1 पेयर स्मॉल 1 पेयर लार्ज होते हैं। उसके बाद हेड की फुट की बात आ जाती है, जो फुट होते हैं उसके वे क्या क्या होते हैं, ये इसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और ओपरकुलम जो होता है ये मतलब इस पे ही यहाँ पे इसे हेल्प करता है। जब ये हटेगा तब ये बाहर निकलेंगे तब ये लोकोमोशन करेंगे। ओपरकुलम सेल के माउथ को क्लोज कर देता है। विसरल हम्प की बात आती है, विसरल हम्प में आपके सब तरीके के ऑर्गन्स, जैसे कि बात की जाए आपका एक्सक्रिएटरी, रेस्पिरेटरी, न्यूट्रिशनल जो ऑर्गन है वो विसरल हम्प पे प्रेजेंट होता है। और फिर मेंटल की बात आती है, लास्ट ऑप्शन। तो मेंटल यह सॉफ्ट बॉडी कवर होता है और सेल के नीचे जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट कवरिंग होती है, जिसे मेंटल कहते हैं। मतलब क्या है, सेल के अंदर जो फिर पहले हार्ड कवरिंग है वो सेल कहलाती है, उसके बाद जो सॉफ्ट कवरिंग है वो मेंटल कहलाती है। और जो विसरल हम्प और मेंटल के बीच में जो कैविटी होती है वो क्या होती है, मेंटल कैविटी कहलाती है। इसमें ही क्या है, जो आपके गिल्स है वे क्या करेंगे, रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन का कार्य करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।